अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगी। और जनाब ये मैं गई थी कुछ अपने लिए बर्तन शर्तन लेने के लिए। एक जगह का पता चला था कि जहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस है सब चीज़ों के। तो खैर सिर्फ बर्तन नहीं थे वहाँ पे, मतलब सब कुछ है, सब कुछ है। मॉल है ये और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रीज़नेबल प्राइसेस हैं। तो बस ये वीडियो तो खैर मैंने, ये जो क्लिप आपको नज़र आ रही है तो मैंने टिकटॉक के लिए बनाया था। तो बस इसमें मैंने कहा चलो एक समरी सी दी हुई है सारे उसकी। क्योंकि यहाँ पे शॉप्स में और बड़ी शॉप्स में आप जब जाते हैं तो वो आपको वीडियोस नहीं बनाने देते। तो जो शॉप्स के अंदर की है तो वो तो मैं दिखा नहीं सकती थी। तो वैसे ही मैंने कहा चलो कुछ आइडिया मिल जाएगा लोगों को। अगर यहाँ के कोई लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा कि कहाँ से जो है आपको रीज़नेबल प्राइसेस पे अच्छी चीज़ें मिल सकती है। तो ये है सफारी मॉल नाम है इसका। और तकरीबन हर एक चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ये फिर बर्तन है जो मैं लेकर आई थी कुछ। वैसे तो मेरे पास यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन बस जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी तो वो मैंने ली हैं सिर्फ़। और बहुत अपने आप को कंट्रोल किया बर्तनों वाले सेक्शन में जाके तो मैं आउट ही हो जाती हूँ लेकिन बस बहुत कंट्रोल करके, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास जगह है नहीं रखने की। तो बस इसलिए बहुत ख़ास चीज़ें ली हैं थोड़ी बहुत। और ये प्लेट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे। तो बस प्लेट्स बहुत सारी हमारी टूट गई थी जो सिरेमिक की थी, तो बस वो लेने वाली थी तो वो ली हैं। और बस कुछ बाउल्स वगैरह लिए हैं तो अपनी वीडियोस के चक्कर में क्योंकि मैंने कहा ये ना हो कि व्यूअर्स आखिर में कमेंट बॉक्स में आके कहे कि बर्तन भी बदल लो बहन एक सेम ही बर्तन दिखाई जा रही हो। तो मसला ये, बर्तन मेरे पास इतने इतने हैं लेकिन वो सारे पाकिस्तान में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मसला बस ये है कि स्पेस का इशू है। किचन बस अल्लाह करे कोई अच्छा मुझे फ़्लैट मिल जाए ना। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम कहते हैं कि ऐसी जगह पे मिले ना कि जो स्कूल के भी बच्चों के करीब हो और मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस के भी करीब हो। तो ये इशू होता है, वरना फिर फ़्लैट्स तो हैं और हम कहते हैं कि हम कंपाउंड लें, मतलब फ़्लैट ना लें। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो बस ढूंढ रहे हैं, आप दुआ कीजिए कि अच्छा सा घर मिल जाए बड़ा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस ये चीज़ें ली थी। कटिंग बोर्ड मेरा ख़राब हो गया था पानी की वजह से, तो वुड वाला था, इसलिए फिर मैंने इस दफ़ा लिया प्लास्टिक का है एक इसका साइड और एक मेटल का है गोश्त वगैरह काटने के लिए। बस ये था। और कुछ बस सर्विंग डिश वगैरह लिए हैं और ये छोटी मोटी चीज़ें क्यूट से जो भी मुझे चमचे वगैरह नज़र आ रहे थे वो मैंने लिए। और ये कुछ बेकिंग की चीज़ें ली हैं और बेकिंग ट्रेज़ लिए हैं। और पिज़्ज़ा ट्रे मुझे इतना मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्रे ही नहीं मिल रहा मुझे सही वाला जो ख़ास बस पिज़्ज़ा के लिए हो। ये भी अभी केक ट्रे है, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ जुगाड़ बंदा लगा ही लेता है, कुछ काम चला ही लेता है। कुछ प्यारे प्यारे कप्स लिए हैं क्योंकि आप लोग देखते ही रहते हैं, मेरी शॉर्ट्स आती ही रहती हैं चाय पे तो वो फिर मैंने लिए। एक अपने लेटर का मुझे इंग्लिश में नहीं मिला, फिर उर्दू में नज़र आया तो मैंने से वाला अपने लिए ले लिया और टी वाला तैयबा के लिए लिए। और बस ये कार्टून वाला जो है ये गुलाले के लिए लिए। ग्रेटर जो है वो भी मेरा पाकिस्तान में रह गया था, वो भी यहाँ पे फिर अब मुझे ज़रूरत पड़ रही थी तो ये ले लिया। कुछ बस मैंने प्रोडक्ट्स अपनी स्किन केयर और उसकी चेंज की है बाइकॉट की वजह से। तो वो फिर मैंने देखा है मतलब कार्ट चार्ट करके, तो फिर ये वाली मुझे मिली तो मैंने ये बॉडी क्रीम्स वगैरह और शावर जेल ये चीज़ें ली। ये मैंने स्वीट डिश ली है और बस 2 लिए हैं क्योंकि स्पेस का इशू जैसे आप लोगों को का है। तो बस ये कुछ चीज़ें ली थी, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करूं। बस फिर घर आके चाउमीन बनाया है, तो क्योंकि ये एक क्विक चीज़ होती है बनने वाली और दूसरा ये कि सबको पसंद भी होती है। तो बस मेरा अपना भी दिल कर रहा था, सही बात बताऊँ तो बस फिर चाउमीन हम रेडी किया। उसके लिए इस तरह से वेजिटेबल्स ली हैं और मुझे कलरफुल वेजिटेबल्स उसमें बड़ी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगता है ना। तो वो मैंने फिर शिमला मिर्च 2 कलर की वो ली है, प्याज ली है साथ में वो की है चॉप की है बड़े बड़े उसमें पीसेस में। और स्पेगेटीज़ उसके लिए उबाली हैं, 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच नमक का डाल के उबलते हुए पानी में स्पेगेटीज़ डाली हैं और फिर उसको नरम होने तक उबाला है। और उसको क्या कहते हैं फिर छान दिए और छान कर भी उसके ऊपर ठंडा पानी फेर लिया करें और उस पर 1 चम्मच ऑयल डाल के मिक्स कर लिया करें, तो वो फिर चिपकती नहीं है आपस में और मिक्स करने में भी ईजी हो जाता है।
तो फिर ये मैंने चिकन का जो मैरिनेशन की वीडियोस थी वो मैंने स्पेस का इशू आ रहा था, एक तो घर में भी स्पेस कम हो रही है, मोबाइल में भी कम हुई पड़ी है। तो ये फिर मैंने जो वीडियोस थी वो पता नहीं किस सोच में थी मैं कि मैंने चिकन की मैरिनेशन की वीडियोस डिलीट कर दी, क्लिप्स। तो ये फिर मेरे पास सेम ही रेसिपी की पड़ी हुई थी पुरानी पाकिस्तान के टाइम की, तो वो फिर मैंने कहा चलो मैं ये इसमें ऐड कर देती हूँ, सिर्फ मैरिनेशन वाला क्लिप जो है। तो उसमें आपने चिकन छोटे छोटे उसमें काट देना है पीसेस में, और उसमें आपने कोई सा भी तिक्का मसाला डाल ले और नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको अच्छे से मिक्स कर ले और फ्राई कर लीजिएगा, बस बहुत कम ऑयल में फ्राई कीजिएगा। और बस फिर यहाँ पे फिर एक देगचे में सिर्फ 2 टेबलस्पून आप ऑयल लें, ज़्यादा ऑयल इसमें डलता ही नहीं है। और बस उसमें जो हमने वेजिटेबल्स काटी थी वो डाल देंगे, और चिकन जो फ्राई किया हुआ था वो डाल लेना है, और साथ में फिर इसमें जाएंगे सॉसेस। सारा काम आगे जो है वो सॉसेस का ही है। तो इसमें सोया सॉस डाला है मैंने, और सोया सॉस डाल के थोड़ा सा इसको पकने के लिए पकने देंगे। फिर इसमें मैंने डाला है हॉट सॉस डाला है, हॉट सॉस हो या सोया सॉस जो आपको चिली सॉस जो आपको अच्छा लगे वो वाला डाल दें। ऑयस्टर सॉस डाला है मैंने, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं ऑयस्टर सॉस तो डाल दें, नहीं तो खैर कोई इशू नहीं है, फिर भी अच्छा ही बनेगा उसके साथ सिर्फ सोया सॉस और चिली सॉस के साथ भी। और फिर जो बॉईल किए हुए थे वो स्पैगेटीज बस वो डाल देने हैं, और ज़बरदस्त से 2 चमचे लेने हैं तगड़े से, और उसके साथ इसको मिक्स कर लेना है। सबसे डिफ़िकल्ट जो स्टेप है इसमें वो यही है, इसको मिक्स करने का। अच्छा से इसको मिक्स कर लीजिएगा, और बस फिर गरम गरम सर्व कर ले, ख़ुद भी मज़े से खाएं और घर वालों को भी खिलाएं, और मुझे दुआओं में याद रखें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये मैंने साथ में डाले थे फिर इसमें ऑलिव्स और जेलेपिनो, और ये भी ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, पास पड़े हो पसंद हो तो डाल लें, नहीं तो बस स्किप कर दें। और चलिए जी, मुझे दे अब इजाज़त, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखा करें, बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआएं करें, बहुत मुश्किल वक्त में है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।